नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की एक रोचक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस कहानी को कार्तिक महीने से लगातार 12 महीने तक सुनते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सभी तरह की सुख संपदाएं बनी रहती हैं। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वे बहुत गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह व्यक्ति मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इसे कुछ दे दो। राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोते बांस में कुछ मोहर अशरफियाँ भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशरफी को चोर लूट कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते में पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है। राम फिर बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना होगा। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, लेकिन फिर से चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम बहुत भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई है इस दुनिया में, अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियाँ बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अक्ल आ गई है, आज इसे आप ही कुछ दे दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दे दी, रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे, मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठ के देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अगर आप इस कहानी को कार्तिक मास से लगातार 12 महीने तक सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आप सभी के सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।